नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पे। आज हम आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि दरगाह, मजार, गुरुद्वारे, आपको पता है ये टॉपिक अपना चल रहा था, इन सब से यहाँ पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। आज ये अपनी आखिरी क्लास रहेगी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने होंगे वो सारे ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके होंगे, और जो रह गए होंगे वो आगे जो सेट करेंगे उनके अंदर अपन वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जो कोई साथी हमसे नया जुड़ रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे वहां पे हरियाणा जी के और कंप्यूटर दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले अपन 36 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो उन 36 प्रैक्टिस सेट को आप करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता लगे आपको कितना आता है कितना नहीं आता। और फिर आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? मामा भांजा का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है, बताइए। मामा भांजा का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? पानीपत, सोनीपत, हिसार या सिरसा? बताइए। मामा भांजा का मकबरा वो पड़ता है सोनीपत में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जबकि मामा भांजा की सराय आपसे पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। करनाल का क्या? गरोंडा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर मामा भांजा का मकबरा पूछ ले तो आंसर क्या होगा? सोनीपत। अगर आपसे पूछ ले मामा भांजा की सराय पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। स्टेटमेंट ध्यान रखना, बस जो है एग्जामिनर वो यहीं पे घुमाएगा आपको, कि मकबरा दे देगा, कहीं आप करनाल कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मकबरा आ गया तो सोनीपत और सराय आ गया तो करनाल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्रसिद्ध कलंदर शाह का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। जो कलंदर शाह का मकबरा है वो कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में, सोनीपत में, कैथल में या करनाल में? कलंदर शाह का मकबरा पूछा आपसे तो वो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो कलंदर शाह का मकबरा कहां है? करनाल के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। करनाल जिले के अंदर स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मिर्जा अली जान की तख्त और बावली किस स्थान पर स्थित है, बताइए। मिर्जा अली जान की तख्त ये कहां पर स्थित है? ये सोना गुरुग्राम में है, मानेसर गुरुग्राम में है, या नारनौल महेंद्रगढ़ में है, या गोहाना सोनीपत में? बताइए। सोना, मानेसर, नारनौल या गोहाना, कौन सी जगह पे है ये मिर्जा अली जान की तख्त? ये पड़ेगा मिर्जा अली जान की तख्त, ये पड़ता है ऑप्शन सी, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ये स्थित है। ये यहाँ और अकबर ने यहाँ पे 1556 से 1605 ईस्वी में यहाँ बावड़ी का निर्माण करवाया था, और इस बावड़ी पर संगमरमर का एक बड़ा तख्त है, जिसके कारण ही इसको तख्तावली बावड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे संगमरमर का एक बड़ा तख्त बना हुआ है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? तख्तावली बावड़ी भी इसको ही बोलते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर मनोकामना पूर्ण होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, बताइए। कि भैया कोई भी अपनी मन्नत मांगता है, कोई भी अपनी विश वहां मांगता है ना, तो पूरी हो जाने के ऊपर वहां पे दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो कौन सी जगह पे है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर में, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ में, पीर नोगजा की मजार पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वह कौन सी जगह है जहां पे मनोकामना पूर्ण होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, बताइए। कि भाई उसकी मनोकामना पूरी होगी, अब वो जाके वहां दीवार घड़ी चढ़ा देगा। कौन सी जगह है? वो है पीर नोगजा की दरगाह, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक आप इस चीज में की और ध्यान रखना, जो ये माना गया कुरुक्षेत्र के शाहबाद जिले के अंदर पीर नोगजा की मजार है, लेकिन जो HSC है ना, इसने इसका आंसर कुरुक्षेत्र नहीं माना। कुरुक्षेत्र नहीं माना, HSC ने इसका आंसर माना अंबाला। आप ऑप्शन के हिसाब से अभी तक तो वैसे तो है कुरुक्षेत्र के ऊपर ही, कुरुक्षेत्र में शाहबाद जो है ना वहां पे है, लेकिन HSC ने इसका आंसर माना है अंबाला। ऑप्शन देख के ही करके आनी है आपको। बाबा मीर नौबहार की मजार हरियाणा के किस स्थान पर, बताइए। बाबा मीरा नौबहार की मजार कहां पर है? कैथल में है, कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, या हिसार में है? किसकी पूछो? बाबा मीरा नौबहार की मजार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैथल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और इसके बारे में क्या, ये कैथल जिले के गोला चिक्का नामक स्थान पर, और यह मजार लगभग 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है। भाई देखिए तो किसी ने, लेकिन 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है। और हर वर्ष जून के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, जिसको भूतों का मेला कहा जाता है।
आपसे पूछ ले भुट्टो का मेला कहाँ लगता है, तो बाबा मीर नौबहार की मजार पर वहीं लगता है। अरे कौन से महीने में लगता है, जून के महीने में लगता है। कितने साल पुरानी बताई जाती है, 960 साल पुरानी, लगभग 960। शेख जुंदे की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित होती है? शेख जुंदे की मजार हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, आपसे पूछा। आपके ऑप्शन है कैथल, भिवानी, जींद या हिसार। शेख जुंदे की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में है, भिवानी में, जींद में, हिसार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के इस स्थान पर चार कुतुब दरगाह स्थित होती है। आपसे पूछे चार कुतुब दरगाह है, वो कहां पर है हरियाणा में? एलनाबाद में है, हांसी में, मित्ताथल में या मुलाना में? बताइए। एलनाबाद, हांसी, मित्ताथल या मुलाना, कहां पर है चार कुतुब मीनार ये दरगाह? तो ये पड़ती है हांसी के अंदर, हांसी हिसार में। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे ना ये चार कुतुब की दरगाह हिसार जिले के हांसी में स्थित है, और जिसका नाम चार सूफी संतों के नाम के ऊपर रखा गया है। चार सूफी के नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया, क्या? चार कुतुब दरगाह। संत मीर शाह की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। संत मीर शाह की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में है, सिरसा में है, फतेहाबाद में या पंचकुला में? संत मीर शाह की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये हरियाणा के फतेहाबाद में है। इस मजार से हुमायूं का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद जिले में स्थित है। आपसे पूछ रहे हुमायूं मस्जिद कहाँ है, वो भी फतेहाबाद में है। और हुमायूं का एक अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, वो यहीं से संत वीर शाह की मजार से ही प्राप्त हुआ है। हरियाणा के नूह में शेख मूसा की मजार का निर्माण किस समय हुआ था, बताइए। आपसे पूछा है कि भाई जब नूह शेख मूसा की मजार है, वो किसके समय पे बनाई गई है? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर? तो नूह में शेख मूसा की मजार कहां पर है? ये शेख मूसा की मजार ये पड़ती है नूह जिले के अंदर, और इसका किसके समकालीन बनी थी? ये बनी थी अकबर। अकबर के समय के अंदर शेख मूसा की मजार का निर्माण हुआ था। मधुबन में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है, बताइए। मधुबन में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? पांच, चार, छह या दो? मधुबन कहां पड़ता है? मधुबन पड़ता है करनाल में। आपसे पूछा है कि जो मधुबन है इसमें कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? पांच की, चार की, छह की या दो की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांच। पांच की, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। जो लाल मस्जिद है वो हरियाणा के कौन से जिले में? लाल मस्जिद दो है हरियाणा के अंदर, आप ऑप्शन देख के करना है ये कि लाल मस्जिद कहां है, हिसार, रेवाड़ी, फतेहाबाद या सिरसा? लाल मस्जिद कहां है? लाल मस्जिद पड़ती है रेवाड़ी के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1570 के अंदर। लाल रेवाड़ी जिले में पड़ती है, जिसने अकबर के समय का इसका निर्माण है, कब? 1570 में। और इब्राहिम खां हजारी की मस्जिद भी रेवाड़ी के अंदर ही स्थित है, बताइए। और किसकी है? इब्राहिम खां हजारी की मस्जिद भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद कहाँ? वो भी रेवाड़ी में। किसने बनवाई? अकबर ने। और किसके समकाल? ये कब? 1570 में। आपसे पूछा भाई, एक काबुली है, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल, कैथल, सोनीपत या पानीपत? ये दो आसान है, आपने पता हो। पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध के बाद इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके मकबरे की वास्तुकला जो तैमूर वास्तुकला कहा जाता है। जिस हिसाब से मकबरा बनाया ना, कौन सी वास्तुकला बनाया? तैमूर वास्तुकला। और ये पानीपत की पहली लड़ाई के जीतने के बाद बाबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। कुतुब खान की मस्जिद निम्न में से हरियाणा की किस स्थान पर स्थित है, बताइए। कुतुब खान की मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? गोहाना में है, हांसी में है, सोहना में है या पिंजौर में, बताइए। तो कुतुब खान की जो मस्जिद है ना, वो पड़ती है सोहना में। सोहना कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और इसका निर्माण पूछ ले आपको, बताओ। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। यह हिंदू इस्लामिक स्थापत्य की शैली पर आधारित है। कब निर्माण है? 16वीं शताब्दी के अंदर।
हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? बताइए, शीश महल कहाँ है, आपसे ये पूछा है। हरियाणा में शीश महल कहाँ है? गुरुग्राम में, हिसार में, सिरसा में, सोनीपत में। तो शीश महल आपने पता होगा, ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में कहा? फर्रुख नगर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब के पोते फर्रुखशेर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1733 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और इस शीश महल को ना लाल किले की नकल कहा जाता है। आपसे पूछ ले भाई, हरियाणा के अंदर लाल किले की नकल किसे कहा जाता है? शीश महल को। कहाँ है? फर्रुख नगर के अंदर। और कौन सी ने बनवाया था? फर्रुखशेर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1733 के अंदर। लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में? देखिए सेकंड, दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन इस बार आंसर इसका चेंज हो जाएगा। लाल मस्जिद जो है हरियाणा के किस जिले में? गुरुग्राम, रोहतक, यमुनानगर या सिरसा? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक के अंदर। एक और थी, वो कहां पे पड़ रही थी? वो पड़ रही थी रेवाड़ी में। और ये कहां पड़ रही है? रोहतक के अंदर। तो ऑप्शन देख के ही करना है आपको। अगर ऑप्शन के अंदर जोन सा ऑप्शन हो, वो वाला ही आपको टिक करना है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1939 के अंदर हाजी आसिक अली ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हाजी का अली अशीन। और उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब? 1570 में। और इसका 1939 में। लाल रंग के होने की वजह से इसका लाल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और कांच वाली मस्जिद पूछ ले, वो कहाँ है? वो भी रोहतक के अंदर है, जैसे चमेली बाजार में स्थित है। दिन्नी मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एक ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद बताइए। जो दिन्नी मस्जिद है हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर बताइए, मस्जिद है सॉरी। जो दिन्नी मस्जिद है ना, वो हिसार में है, कैथल में है, रोहतक में है, फतेहाबाद में। तो दिन्नी मस्जिद पड़ेगी रोहतक जिले के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको अदीना मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? अदीना मस्जिद के नाम से। और वर्तमान समय में यह भगवान महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई है। राइट, अभी के समय के अंदर यहाँ पे महादेव जी की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? अदीना मस्जिद के नाम से। किसको? दिन्नी मस्जिद को। और किस नाम से? अदीना मस्जिद। संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनवाई गई है बताइए? संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनवाई है? भिवानी में, जींद में, हिसार में या कैथल में? बताइए, ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैथल जिले के अंदर इनकी प्रतिमा बनवाई गई है। प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहां पर स्थित है बताइए? तो सलारगंज गेट है वो कहां पर है? पानीपत में है, रोहतक में है, फतेहाबाद में या अंबाला के अंदर बताइए? तो प्रसिद्ध सलारगंज गेट है वो कहां पर है, आपसे पूछा है। तो सलारगंज गेट पड़ता है पानीपत के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसे बाबे फेज गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लाभ का दरवाजा। आपसे पूछे सलारगंज जो ये बाबे फेज है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सलारगंज गेट को बाबे फेज गेट के नाम से। और इसका अर्थ क्या होता है बाबे फेज का? लाभ का दरवाजा। ठीक है। और ये पानीपत नगर के मध्य स्थित एक त्रिपोलीय दरवाजा है, जो कि प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विश्व विख्यात स्मारक है बताइए? हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विश्व विख्यात स्मारक है? ख्वाजा खिजर का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, झूलती मीनार या चोरों की बावड़ी? बताइए, हरियाणा के रोहतक जिले में है, निम्न में से कौन सा एक विश्व विख्यात स्मारक है? कौन सा स्मारक है रोहतक जिले में? ख्वाजा खिजर का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, झूलती मीनार या चोरों की बावड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरों की बावड़ी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें ना महम जो है ना रोहतक का, वह इसको क्या ना, इस बावड़ी को क्या कहते हैं? महम की बावड़ी भी कहते हैं। और ज्ञानी चोर की बावड़ी भी इसी को ही जाना, इस नाम से जाना जाता है इसको। चोरों की बावड़ी को ही महम की बावड़ी और ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के ऊपर ना चोर जो चोरी चारी करते थे ना, वो यहाँ के छुपते थे। उनका एक तरह से ये अड्डा हुआ करता था। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार सुदोक लाल द्वारा 1658 और 59 में इसका निर्माण करवाया। किसके द्वारा? किसके शासनकाल के समय? शाहजहां के शासनकाल के समय। किसके द्वारा? सूबेदार सुदोक लाल के द्वारा। कब? 1658 से 1659 में। मुगलपुर सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है बताइए? सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है? भिवानी, गुरुग्राम, अंबाला या फरीदाबाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर।
और इस पुल का निर्माण किसने करा था? मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इस पीर ख्वाजा ने करवाया था। यूरोपियन कब्रिस्तान सिमेंट्री जिसको बोलते हैं, हरियाणा के किस जिले में स्थित एक राज्य संरक्षित स्मारक है? बताइए। यूरोपियन कब्रिस्तान जिसको सिमेंट्री बोलते हैं वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, पंचकुला, अंबाला या करनाल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? इसमें दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था ना, कब? 1899 से 1902 तक ये युद्ध चला था। इसमें जो बोर सैनिक थे ना, उनको यहाँ पे जब बंदी बना के लेके आया था तो उनको यहीं पे दफनाया था। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस चीज के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? बताइए। जो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है वो किसके लिए जाना जाता है भाई? देश में सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान के लिए, हरियाणा के लोक और शिल्प के लिए, प्रसिद्ध फुलकारी कढ़ाई के लिए, या पारंपरिक हरियाणवी फेस्टिवल के लिए? पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। और ये कब से बनाना स्टार्ट हुआ है आप ये भी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान के रूप में इसको जाना जाता है। और ये कब से बनाना स्टार्ट हुआ है? ये 2006 से हर वर्ष दिसंबर के महीने के अंदर बनाना इसको स्टार्ट कर। कहां पर है? पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन के अंदर इसका 2 दिवसीय ये उत्सव बनाया जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि यादवेंद्र गार्डन कहां पर है? पिंजौर, पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा है। दामन है, चोरनो, पगड़ी या चुंदरी, इनमें से कौन सा नहीं पूछा आपसे? दामन है, पगड़ी भी है, चुंदर भी है, लेकिन चोरनो कोई भी एक पारंपरिक पोशाक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोरनो। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा एक स्वरूप है? बताइए। माता मनसा देवी जो मंदिर है हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? बोरली कला का, भित्ति चित्र का, डोगरा का या पट्टा चित्र का? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो माता मनसा देवी मंदिर है वो भित्ति चित्र का समकालीन कला का एक स्वरूप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और माता मनसा देवी मंदिर कहां है? हिमालय के शिवालिक श्रेणी में ये स्थित है। 25वां क्वेश्चन आज का, नाड़ा साहिब गुरुद्वारे के बारे में कौन सा कथन सही है? पूछा आपसे। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा में है। और बी क्या है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। इनमें से कौन सा सही है आपसे पूछा है। तो नाड़ा साहिब अंबाड़ा के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर, बिल्कुल सही है, घग्गर अगरा नदी के तट के ऊपर। तो ये है कहां पर? ये अंबाड़ा में नहीं, ये पड़ेगा पंचकुला में। तो केवल ऑप्शन बी, केवल बी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। और ये वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 1688 में बगानी की लड़ाई में के बाद यहीं रुके थे। कब? 1688 में। निम्न में से कौन हरियाणवी के पुरुषों के पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? पूछा। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। कमरी, दोहर, सौंपली या साफा? बताइए। कामरी है, दोपहर है, सौंपली या साफा, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, ये भी है, ये भी है, साफा भी है। तो सौंपली जो है ना, ये पुरुषों की पोशाक नहीं है। आपसे पूछ लो और क्या 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 पारंपरिक वेशभूषा है पुरुषों की? भाई कमीज है, कुर्ता है, खंडवा है, पगड़ी है, दोहर है, साफा है, कामरी है, ये सारी की सारी पुरुषों की वेशभूषा है। और ये जो है ना सौंपली, ये महिलाओं की है। डिग्गर, लय, दामन, खारा, ये सारी की सारी किसकी है? महिलाओं की है। आज की क्लास अपने यही खत्म करते हैं। और इस टॉपिक से और भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी उन क्लासेस के अंदर आपके वो क्वेश्चन सारे कवर करवा दिए जाएंगे। इस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस टॉपिक से ये क्वेश्चन रहेगा, ये बन रहा था, वो बन रहा था। आगे जो क्लासेस होंगे उनके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास।